उन्होंने कहा क्या बताएं, जब तुम पुराने लोग इस तरह से कुटिया पर छाए रहोगे तो नए लोग क्या करेंगे। तो हमने बहुत निवेदन किया, एक झलक दर्शन कर लेने दीजिए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। हुजूर महाराज विश्राम करने चले गए और बीच में केवल कपड़े का पर्दा था, अंदर गुरु महाराज थे, बाहर हम उनसे जिरा कर रहे थे। तो हमने कहा हुजूर आप ठेकेदार हो गए तो आप अपना ठेका निभाओ, आप समय देख लीजिए, 12 बजे के बाद का समय है। पूरा दिन इतना मेहनत करने के बाद बिस्तर पर पड़कर होश नहीं रहता, क्योंकि 2:30 बजे घंटी बज जाएगी और फिर से चलना पड़ेगा। 2:30 बजे घंटी बज जाती, उसी वक्त उठ जाइए और सारे काम से निवृत्त होकर निकल जाइए अगली यात्रा पर। और 12 बजे के बाद का समय हो गया, एक झलक पाने के लिए तड़प रहे, नहीं आएंगे। जहां आप जैसे ठेकेदार हो, मन खराब था तो जाने क्या क्या कह दिया, और वो भी बड़बड़ाते रहे और हम भी कहते कहते चले आए। और ये कह आए कि अब गुरु महाराज की मौज हो तो दर्शन देने आए। देखो कभी कभी जीव क्या कर जाता है। आज के बाद कुटिया पर दर्शन करने हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस वक्त तड़प इतनी थी कि एक झलक मिल जाए, और वही हुआ, चले आए। सुबह ही सुबह सब लोग अपने काम से निवृत्त हुए और हम भी अपने काम से निवृत्त हुए। तो वो पत्रावली बदली जाती थी, नामदानी और वो सेवादानी रसीदें कटती थी, उसका पूरा चार्ट, कहाँ गए थे, क्या हुआ, कितने लोग मिले, उनका पूरा ब्यौरा होता है उसमें। तो वो पत्रावली जमा की जाती है और नई ली जाती है। उसके लिए हम निकल कर आए, तो हमने कहा कार्यालय लगा है, अभी ले आते हैं। जैसे ही निकल कर आए, वैसे ही जैसे कच्ची सड़क थी उस पर खेत से चढ़े, तो रावटी के पीछे से वो शटर वाली जो मारुति होती है, सबसे कम कीमत वाली गाड़ी, अचानक से निकल कर आई। तो हम उससे बचे, तो ड्राइवर ने गाड़ी आकर बराबर में रोक दी, शटर खुला और गुरु महाराज ने ऐसे करके छड़ी लगाई, यहाँ रुक जाओ। हड़बड़ा गए, अरे अचानक से शटर खुला और गुरु महाराज ने ऐसे छड़ी लगाकर कहा रुक जाओ। और गुरु महाराज तो हंस पड़े, हम तो घबरा गए एकदम से। तो जो पत्रावली हाथ में थी उसे ऐसे ऐसे पकड़ के, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हुजूर महाराज जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने हंसकर कहा झगड़ा क्यों करते हो, झगड़ा क्यों करते हो। हमने कहा हमने कहाँ झगड़ा किया, मिश्राई से क्या बात थी, आप समझ लीजिए। तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, ऐसे गुर से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। अब घबरा गए, तब चेत हुआ कि पर्दा ही तो था बीच में, अंदर गुरु महाराज थे, बाहर हम थे, देखा नहीं था तो क्या हुआ। उनके हाथ में तो डोरी, वो तो सब कुछ देख रहे थे। हुजूर दर्शन की इच्छा थी, बोले दर्शन करो, तुम हमारा करो हम तुम्हारा करते हैं, खूब करो छक्के करो। और एक बात बता दें मोटी सी, हम सबको दर्शन देते हैं, सबका दर्शन करते हैं, लेकिन तुमसे कहना है किसी से झगड़ा नहीं करोगे। झगड़ते नहीं है, ये क्या है दिखाओ इसको। तो जो पत्रावली थी गुरु महाराज ने ले ली और उसको देखा, बोले हाँ बहुत अच्छे, ऐसे होती है सेवा। सत्संग देते हो, हाँ हुजूर। कहाँ देते हो, हुजूर आपके आने से पहले वो मंच के सामने वाले पोल पर खड़े होकर। हाँ हाँ। 1 घंटा देते हो, हाँ हाँ हुजूर 1 घंटा। ये काम आपको अनवरत करना है, कभी बंद नहीं करना है। क्या जान रहे थे हुजूर महाराज ने कहा, क्या कहा, ये सत्संग देने का काम तुम्हें अनवरत करना है, कभी बंद नहीं करना है। अभी समय जान रहे हो कैसा चल रहा है, अनवरत करना है। तुम्हारे यहां तो कभी बंद होता ही नहीं, समय कितनी भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहा हो, हुजूर महाराज का आदेश है, ये काम आपको अनवरत करना है। कब तक करना है, कोई ब्रेक तो लगाया नहीं रास्ते में, इसके बीच में रुक जाना, अनवरत करना है, ऐसे ही सेवा करना है और झगड़ा नहीं करना है। तो संगत में कोई बताए आज तक किसी से किसी भी मध्य में झगड़े की बात आई नहीं होता। गुरु महाराज की मौज है, तो आप समझ लीजिए। गुरु महाराज को लोग समझ नहीं पाए, आज कहते हैं कि बाबा जी की एक एक बात अक्षर से सिद्ध हो रही है। अब क्या, गुरु महाराज ने तो कहा था, ये वाणी जो आज आपको मिल रही है, ये झलक जो आज मिल रही है, भविष्य में इसे पाने के लिए तड़पोगे, तरसोगे। आज तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं, समय तो हाथ से चला गया। इसलिए कहते हैं समय की कद्र करो। जब गुरु महाराज आपके सामने प्रत्यक्ष में आपको ये सब कुछ देने के लिए आपके ऊपर बलिहार हो रहे थे और तुम उनके हाथ नहीं आ रहे थे,
आज तुम उन पर बलिहार हो रहे हो और गुरु महाराज तुम्हारे हाथ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये तो बदले का संसार है। हुजूर महाराज तो कहते थे ये संसार बदले का है। देखो आज जैसा तुम करोगे कल तुम्हारे साथ वैसा होगा। तो फिर समझ लीजिए उस वक्त आप हाथ नहीं आ रहे थे, आज गुरु महाराज हाथ नहीं आ रहे हैं। और गुरु महाराज तो साफ कहते हैं, शब्द स्वरूपी संग हैं कभी न होते दूर, धीरज चित्त में राखिए दिखेगा सतनूर। धीरज चित्त में राखिए, आपको धैर्य तो धारण करना पड़ेगा। अब जब अपने अंतःकरण को आपने मैला कर लिया, अंतर की साफ सफाई हुई नहीं, जिस्मानी मंदिर मिल गया, ये मनुष्य मस्जिद आपको मिल गई, ये मानव तन पाने के बाद आपको बता दिया उन्होंने ये 2 आंखें बाहर की और एक अंतर में जीवात्मा की आंख, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इसके अगल बगल बैठे, इनके सहयोग से आप अंतर का मल ये गंदगी साफ करो, ध्यान योग के द्वारा, भजन के द्वारा। जब ये अंतर का मल साफ होगा तो ये अंतर का दरवाजा खोलने में सक्षम हो जाएगी। और अंदर का द्वार जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो मनुष्य मंदिर है इसका दरवाजा खुलने के बाद इसके अंदर किस किस का दरबार लगा हुआ है। इतना भव्य, इतना मनोरम, इतना रमणीय कि आपने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। छोटी छोटी इमारतों को देखकर बलिहार हो जाते हो, और तुम अपने अंतर के इस मंदिर का दरवाजा खोलकर जब देखोगे तो कोई भी दुनिया में ऐसी पुस्तक नहीं बनी जो उस अंतर के दरबार की भव्यता का वर्णन कर सके। उसे तो जब तुम अपनी आंखों से देखकर उसका वास्तविक आनंद जब पाओगे तो गूंगे का गुड़ हो जाएगा। उसकी वास्तविकता तुम देखकर किसी दूसरे को सुनाने के लिए क्या कह सकते हो? देखो भाई, कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश भर उधर का इशारा है, उधर वास्तव में क्या है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है, इतना भव्य है कि उधर जो कुछ देखो। एक बार आपसे कहा था, गुरु महाराज ने कहा जैसे ही दरबार खुलता है तो उधर जब जीव निकल कर जाता है प्रकाश चौक में तो पचरंगी फूली फुलवाड़ी, 5 रंग की फुलवाड़ियां दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ फुलवाड़ियां फूल रही हैं जिनमें 5 तरह के रंगों के फूल लगे, बेल पत्तियां हैं। उन 5 रंगों के फूलों में उसी तरह का प्रकाश निकलता है जिस तरह का वो, जिस रंग का वो फूल है। जिस तरह का प्रकाश निकल रहा है उसके अंदर से उसी तरह की खुशबू, जैसे फागुन के महीने में गुलाल उड़ाते हो ऐसे खुशबू झड़ रही होती है। जहां आप निकल कर जा रहे हो दोनों तरफ इस तरह से जैसे होली में गुलाल झड़ता है, पचरंगी फूली फुलवाड़ी, पचरंगी फुलवाड़ियां, उसी तरह का प्रकाश, उसी तरह की खुशबू झड़कर आपको तृप्त कर रही हैं। और उसके बीच से होकर आप निकल रहे हो, अगल बगल उन फुलवाड़ी झाड़ियों में खड़े हैं उधर के दिव्य पुरुष और देवियां, आरती थाल सजाकर, जिनकी एक झलक पाकर आपकी दृष्टि उनसे न हटे, ऐसे दिव्य पुरुष और देवियां वहां खड़े होकर तुम्हारा आरती वंदन करते हैं। लेकिन कब? तो सोचोगे कि जब शरीर छूटेगा तो हम उधर जाएंगे और लोग ऐसे हमारा स्वागत करेंगे, और इतना भव्य स्वागत जब हो रहा होगा तो क्या कहने, बल्ले बल्ले। ऐसा ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। संत मत को पूरी तरह से हृदयंगम करने के बाद, मतलब जब तक आप पूर्ण भक्त नहीं हो जाते तब तक ये मौज तुम पर उतरती नहीं। इसलिए ज्ञान व्यान बहुत छोटा सौदा है। और हम तो पहले से ही कहते हैं भाई, किताबों का 12 पार नहीं, कहां तक पढ़ोगे इनको, इतिहास चरित्रों का 12 पार नहीं, कहां तक पढ़ोगे इनको, लेकिन उनका निचोड़ क्या है इसको जानो। जितना इतिहास चरित्र अब तक बना है सबको सबके बारे में आपको सुना दें, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब उसको सुनने के बाद आपका मन चैतन्य न हो, बुद्धि चैतन्य न हो, अहंकार चैतन्य न हो, चित्त चैतन्य न हो, और जब तक ये चारों चैतन्य नहीं होंगे तब तक इस चेतन जीवात्मा को सुसुप्त अवस्था में मानिए जैसे जीव सो रहा है। पड़ा तो है तो उससे पूछो
जगाकर कि तुम पड़े हुए थे, अभी क्या कर रहे थे, तो वो बता ही नहीं पाएगा। है तो जीवित भी है, श्वास भी चल रही है, स्वप्न देखता है तो इंद्रियां भी क्रियाशील होती हैं, किंतु उस समय वो वास्तव में निष्क्रिय होता है। संसार में होते हुए भी वो कोई संसार की क्रिया नहीं कर सकता। यही हाल तुम्हारा, मतलब तुम जीवात्मा हो, और यही हाल इस वक्त तुम्हारा हो। सब कुछ पास होते हुए भी सुषुप्त अवस्था में पड़े हो। जब तक चैतन्य करने वाला अंतःकरण तुमको मदद नहीं देगा, तब तक उस वास्तविक रहस्य को पाने के लिए तड़प भी नहीं होगी। अब ये अंतःकरण तुमको चैतन्य कैसे करेगा? तो गुरु महाराज ने कहा, देखो, अंतःकरण चैतन्य करने के लिए आपको सत्संग की चर्चा जहां भी हो रही हो वहां जाना हो। वास्तव में सत्संग की चर्चा हो रही है। सत्संग की चर्चा का मतलब है जीवात्मा यहां तक कैसे आ गई, कहां से आई, यहां कैसे फंस गई, जहां आ गई वहां तक कैसे पहुंची, यहां से उसका निष्कासन, निपटारा, मुक्ति मोक्ष कैसे होगा, और यहां से निकलकर उसे कहां जाना चाहिए, वहां कैसे पहुंचेगी। ये सारी बातें खूब समझ लीजिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप इतिहास चरित्र सुनते पढ़ते हो, खूब पढ़िए, उनका भी निचोड़ यही है। लोग भागवत को खूब प्रेम प्यार से पढ़ते सुनते हैं। भागवत के बाद में जो पुस्तक बनकर आई, गोस्वामी जी महाराज ने अभी जो रचना किया रामचरितमानस का, इन पुस्तकों को हमारे महापुरुषों ने जो लिखा, उसका वास्तविक निचोड़ उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से की, निचोड़ से शुरुआत की। भागवत कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। यही भागवत है। इसके बाद जो कुछ भरा हुआ है सब इतिहास के चरित्र हैं। ये श्लोक भागवत है। अब सुनाने वाले ने सब कुछ सुनाया, पूरा इतिहास का चरित्र सुनाया, यहां तक कि योगीराज कृष्ण के बारे में तो जब वो सुनाने बैठ जाएं तो आप समझ लीजिए इस संसार में सुनने वाले उठकर चले जाएं, ऐसे चरित्रों का वर्णन करते हैं। क्योंकि उनको संसारी जो माया होती है उससे प्रेम है, तो वास्तविकता को भी इधर से उधर कर देते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उस वक्त जगत गुरु के स्थान पर बैठकर जीवों को चेताने समझाने के लिए आए थे। आज भी निधि वन में जो जीव रह गए उनको समझाने आते हैं, उनको सत्संग सुनाते हैं, आज भी सुनाते हैं। कोई भी महापुरुष जिसने जीवों को अपनाया और अपनाने के बाद जो जीव यहाँ रह गया, उसको जब तक यहाँ से वहां तक नहीं ले जाते जहां तक उनकी पहुंच है, तब तक इधर से उसका निपटारा नहीं होता। एक भी जीव यहाँ रह जाएगा तब तक उनका इधर से आना जाना बंद नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं गुरु महाराज के बारे में आप क्या समझते हो, इतना बड़ा पसारा कि हुजूर महाराज जब तक अपनाए हुए सारे जीवों को नहीं ले जाते तब तक इधर का संबंध वो खत्म नहीं कर पाएंगे। और कोई भी महापुरुष जब तक जीवों की संभाल का जिम्मा है उनका, अब अनुमान लगाइए, कबीर साहब जब आए थे तो पहले महापुरुष थे, और उन्होंने जाने से पहले 120 वर्ष की अवस्था में वो जाने लगे तो उन्होंने अपने प्रेमियों से कहा, अब सब लोग घबराए, अब ये चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। और घबराने वाली बात है, जो जीव गुरु पर आश्रित बलिहार निछावर है वो तो घबराएगा। तो घबराने लगे तो उन्होंने कहा, हुजूर अब आप तो जाने लगे, फिर हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा, घबराते काहे को, हमने जिस जीव के ऊपर कृपा का हाथ रख दिया है, जब तक उस जीव को उसके लक्ष्य, उसके निजधाम नहीं पहुंचा देते तब तक क्या हम उसको छोड़ देंगे। प्रेमियों ने पूछा, हुजूर बहुत सुना लेकिन निजधाम हमारा कहाँ है, आज तक आपने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा, सुनो महात्माओं, साधो भाई ये नहीं देश हमारा, मैं तो अमर देश को बासी, जो है सब देशों से न्यारा। ये तो जो जगह देख रहे हो आप, ये तो क्षण भर की है। ये छोटे से शरीर को पाकर आप कुछ समय तक यहाँ रहोगे, उसके बाद इसी छोटे से शरीर में बैठकर, इसी कम आयु वाले शरीर में बैठकर निज घर जाने के लिए प्रयत्न करो। जब तक तुम अपने घर की यात्रा पूरी नहीं कर लेते तब तक हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। तो वो यात्रा कहां तक जाती है, तो बोले मैं तो अमर देश को बासी, अमर देश चलना पड़ेगा, जो है सब देशों से न्यारा। ये तो सब नीचे के हैं,
वो अमर देश हमारा अपना सबसे न्यारा देश है। आप वहां के रहने वाले हो, अमर देश के रहने वाले हो, इसीलिए तो आपका जीवात्मा अमर है। जिस देश का रहने वाला होगा उसका गुण लक्षण उसके अंदर होगा। जीवात्मा क्यों अमर है, इस बात को किसी ने पूछा नहीं तो किसी ने बताया नहीं, किताबों में लिखा नहीं, और किताबों में लिखा है तो उसको समझा नहीं। क्योंकि अभी आपसे कहा किताबों में बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब तक उसको समझाने वाला नहीं होगा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अभी जल्दी में 5,500 वर्ष पहले के लगभग की बात है, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि देख भाई, तू तो रहा धनुर्विद्या का ज्ञाता, तो तू उस विद्या को सीखता रहा, मैंने बहुत कहा मेरे पास आ जा तो तुझे पराविद्या का ज्ञान करा दे। मुझे छोड़कर द्रोणाचार्य के पास चला गया, ये विद्या सीख ली, अब इसका जो परिणाम आएगा उसको भुगत, मेरे पास तो आया नहीं। अब मैं सोच रहा हूं तू मेरा सखा, हम इतने बड़े साथ साथ हुए, तो थोड़ा बहुत तुझे कुछ दे दे जाने से पहले, इसलिए कुछ ले ले। महात्मा की कहां मौज हो जाए कोई ठिकाना नहीं। योगीराज कृष्ण ने, जगतगुरु कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया, और उस ज्ञान में उन्होंने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। ये जीवात्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस जीवात्मा को कोई भी हथियार काट नहीं सकता। बता रहे हैं, वो खड़ा हुआ सुन रहा है, और वो सामने खड़े होकर बता रहे हैं। नैनम दहति पावका, आग इसको जला नहीं सकती, हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। पूरी बात बताई, लेकिन वो बेचारा हाथ जोड़कर बस दांत निपोड़ रहा था। हुजूर पूर्ववत हो जाइए, जैसे पहले थे वैसे हो जाइए, हमसे आपका यह स्वरूप देखा नहीं जाता। क्यों? वास्तविकता यह है, जब तक पूरे महापुरुष के द्वारा आपको आदेश नहीं मिलता, आप इस संबंध में चर्चा नहीं कर सकते। अगर चर्चा करोगे तो जिस चर्चा को करोगे वैसी ही रूपरेखा और गरिमा के अनुसार आपको रूप धारण करना पड़ेगा, और उसकी चर्चा करोगे तो उस व्यवस्था की चर्चा करने के लिए उन्होंने कौन सा रूप धारण किया, यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में जाना पड़ेगा। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र पाद स्वभूमिम विश्वतो व्रत्वा तिष्ठितिम दशांगुलम, विराट स्वरूप धारण किया। हमारी दृष्टि एक बार में जितना दूर देख सकती है, ऐसी 10 दूरियों को जोड़ लिया जाए, इतना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। तब उन्होंने वो बात बताई, तो उस दिव्य स्वरूप को देखकर वो तो बेरी के पत्ते की तरह कांप रहा था। पहले जैसे हो जाइए, आपके स्वरूप को देखकर हमारे शरीर से 10 हवाएं, प्राण, अपान, बयान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये सारी की सारी हवाएं एक साथ निकलने को तैयार हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, गांडीव छूट रहा है, हुजूर हम मर जाएंगे, आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। और वो पराविद्या का ज्ञान दे रहे थे, वो कह रहे थे जीवात्मा के साथ ये सब नहीं हो सकता। जब उन्होंने देखा हम कह रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहा, ये समझ ही नहीं रहा, तो कहने का मतलब क्या है? इसलिए उन्होंने कहा वे पार्थ, अरे तू निमित्त मात्र खड़ा रहे, घबरा मत, घबरा मत, खड़ा रहे, निमित्त मात्र, केवल खड़ा रहे, और जो मैं कहता हूं उसे सुन। उन्होंने कहा कर्मण्डे कर्माणि जिज्जी विशेषतम क्षमा, कर्म करते हुए प्राणी को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जब उन्होंने ये इतना ही बोल पाया, तब तक संजय वहां धृतराष्ट्र के सामने बैठा हुआ था। कृष्ण द्वैपायन द्वीप पर व्यास जी बैठकर लिख रहे थे उनकी वाणी को, वो लिख रहे थे गणेश जी के सहयोग से, तो लिख रहे थे, तो वो भी हंस पड़े और वो भी हंस पड़ा। संजय हंसा तो धृतराष्ट्र ने पूछा क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा हुजूर, कहा जाता है योगी राज हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो हमारी समझ के परे हो गया। उधर व्यास जी हंस पड़े, उन्होंने कहा अरे बातों बातों में ये भूल गए कि जो बात वास्तव में कहनी चाहिए उसे भूलकर कुछ और कह गए। दोनों लोग समझ रहे थे, कुछ और कह गए। उन्होंने कहा हम समझ रहे हैं। जब अभी बताया कि कुटिया के अंदर थे गुरु महाराज, और सुबह जब मिले तो बोले झगड़ा क्यों कर रहे थे, देखा तो नहीं था। वहां कृष्ण द्वैपायन द्वीप पर बैठकर वो लिख रहे हैं,
इधर संजय देखकर सुना रहा है और दोनों लोग हंस पड़े तो भगवान श्री कृष्ण ने वहीं से इशारा कर दिया, हंसिए नहीं, एक भी वाणी, ये जगत गुरु की वाणी है, एक भी वाणी मिथ्या नहीं होगी। मैं जो कह रहा हूं अर्जुन तू निमित्त मात्र खड़ा रहे, वो तेरे लिए नहीं कह रहा हूं। ये लोग क्यों हंस पड़े? सतयुग में शरीर की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, और वह कह रहे हैं कर्मण्य कर्माणि जिज्जी विशेषतम क्षमा, कर्म करते हुए प्राणी को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। शरीर की आयु 1,000 वर्ष और कह रहे हैं 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, और उसके ऊपर का 900 वर्ष फिर क्या करे? उन्होंने कहा अरे तू निमित्त मात्र खड़ा रहे, ये तो युग अब जाने वाला है, आने वाले युग में प्राणी के शरीर की आयु, मनुष्य के शरीर की आयु 100 वर्ष ही होगी, और ये जो वक्तव्य चल रहा है वो कलयुग के लिए चल रहा है, इस समय के लिए नहीं चल रहा है। अभी कलयुग आने वाला है, उसमें प्राणी के शरीर की आयु 100 वर्ष होगी, और उस वक्त इस पराविद्या का ज्ञान, जिसका पहले अध्याय का पहला चरण हम दे रहे हैं, पराविद्या तो बहुत बारा पार नहीं उसका, वो पहले अध्याय का पहला चरण इसलिए कि इसको पढ़कर जीव की जिज्ञासा होगी कि हम उधर का परिवेश क्या है, उधर वास्तविकता क्या है, उधर का क्या हाल है, उधर होता क्या है, इसको जानने के लिए जब उसको इसका अध्ययन करेगा तो उसका अंतःकरण इसके लिए उसको प्रेरित करेगा। और हो सकता है गुरु का एक तीर से 100 निशाना होता है, हो सकता है इसका अध्ययन करने के बाद कोई भी जीव पूरे जानकार की खोज तलाश करे और एक भी जीव हमारे माध्यम से निज घर पहुंच गया तो इस समय शरीर धारण करके अवतार लेने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। एक भी जीव निज घर पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा काम है। समझ लीजिए, एक जीव अगर निज घर पहुंच जाता तो महात्मा अपने आप को धन्य समझते हैं। गुरु महाराज से जब चर्चा हुआ तो उन्होंने कहा बच्चा, ये सैलाबी भीड़ है। सैलाबी भीड़ जानते हो? सैलाव कहते हैं बाढ़, ये भीड़ नहीं सैलाव है, बाढ़ है। तो हुजूर सबका काम हो गया? हो नहीं गया, हो जाएगा। इसमें से ये जो लाखों की भीड़ है इसमें से बिरले ही निकल पाएंगे। मतलब इस लाखों की भीड़ में से उंगलियों पर गिनने में आएंगे जो निकलकर अभी जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर, इनके अंतःकरण पर काल और माया का इतना मोटा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम कितना भी समझाएं, आप कितना भी समझाओ, इनकी समझ में जल्दी से आने वाला। जो जीव पहले से जगे चेते होंगे, अब देखो कबीर साहब ने क्या कहा था, घबराइयो मत हंसा हम फिर आएंगे, काशीपुरी मुक्तिका नाका आके यज्ञ रचाएंगे। कबीर साहब के जमाने में गुरु महाराज कबीर साहब बनकर आए थे और ये कहा था जब हम फिर आएंगे तो काशीपुरी मुक्तिका नाका, जो मुक्तिका नाका कहा जाता है काशी, वहां आकर यज्ञ की रचना करेंगे। एक एपिसोड में हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, गुरु महाराज के अलावा संसार का इतना विलक्षण यज्ञ आज तक किसी दूसरे ने किया हो तो हमको बताओ। वो उन्होंने सिद्ध कर दिया, देखो हम पहले भी आए थे, आज भी आए हैं और भविष्य में हम तो आते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे जीव इस संसार में रहेंगे, जिन्होंने हमको एक बार, ऐसे ही नहीं, धर्मदास जी जो उनके शिष्य थे, सब कुछ मिट जाने के बाद गुरु महाराज से भेंट हुई कबीर साहब से, तो उन्होंने उनसे चर्चा किया। जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा हुजूर महाराज अगर दया करते हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने संसार में जो भी वैभव जुड़ाया था सब खत्म हो गया, लेकिन जो वैभव आपने हमको दे दिया, ये वैभव कहीं नहीं मिल सकता। हुजूर आपने जिस रास्ते पर चला दिया है उसका एक ही लक्ष्य है कि जब आप हमको रूहानी सफर पर ले गए तो हमने वहां गुरु पद में बैठकर जब नीचे देखा तो ये सब आपकी जीवात्माएं हैं, और आपकी जीवात्माएं होते हुए भी ये इतना कष्ट भोग रही हैं। नार की जीवन से भी गिरा हुआ जीवन यहां संसार में भोग रहे हैं, दुख तकलीफ परेशानियां कष्ट उठाकर ये सब जी रहे हैं और निज घर जाने की राह भुला गए। हुजूर ऐसी दया कर दीजिए, इस नरक, इस घृणित जीवन से इनका छुटकारा कैसे भी हो जाए। तो कबीर साहब ने कहा देखो भाई, जो जीव मेरे पास आ जाएगा मैं तो उसको रास्ता दे सकता हूं, किंतु मेरे तो जाने का समय होगा और तुम इधर रहोगे, तो जब तक मैं जाऊं उससे पहले
आप जितने जीवों से भेंट कर जाओगे, हम वचन देते हैं, उन सबको निज घर पहुंचाने का जिम्मा मेरा। देखिए कितनी बड़ी बात कही, तुम उनसे भेंट कर जाओ। तो धर्मदास जी अपनी पत्नी के साथ पूरे संसार में भ्रमण किए, जहां जहां तक पहुंचे, रात दिन चलना, लोगों से मुलाकात, भेंट करना और कबीर साहब के बारे में बताना। तो जब इतना लंबा चौड़ा भेंट परिश्रम किए, उसका नतीजा यह हुआ कि जब वो गुरु महाराज बनकर आए, जो आपके सामने चित्र रखा है, जब वो बनकर आए तो इतना 12 पार, उस भीड़ का 12 पार नहीं, ऐसा जन सैलाब, और जो आए उनको रास्ता दिया, और जब तक उन सबको निज घर नहीं ले जाएंगे तब तक वो इस धरती धराधान्य से संबंध खत्म नहीं कर सकते। तो आप समझ लीजिए, उन्होंने अपनी मौज में जो चीज आपको दे दी, उस मौज के कहने ही क्या। जो चीज आपको दे दी, संसार की सारी निधियां एक तरफ रख दी जाएं, उसके पल भर के भी वैभव के बराबर ये सारा संसार नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये सब माया है, इसके झमेले में आप पड़ गए तो तकलीफें उठा रहे हो। इस माया के क्षेत्र में, देश में रहो, काल के देश में रहो, सबके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार करो, ताकि जब तुम उधर चलो तो तुम्हें कोई रास्ते में रोके नहीं। इनमें किसी के साथ दुश्मनी का व्यवहार करोगे तो तुमको जाने नहीं देगा। इसलिए सबके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार करो, और उस व्यवहार को करते करते जब उधर चलने लग जाओ तो तुम्हें ये कोई रोके नहीं। ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हें कोई रोक ना पाए। इसलिए सबसे निवेदन है, आप समझ लीजिए, गुरु महाराज की मौज उतर रही है। कभी ये मत मन में लाइए, देखो आपसे कहा जाता है विषम परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। आने वाला समय कुदरत का कहर, जिन लोगों ने अपने आप को ईश्वर से जोड़कर नहीं रखा, परम सत्ता से जोड़कर नहीं रखा, गुरु महाराज से जोड़कर नहीं रखा, महापुरुषों से जोड़कर नहीं रखा, उन्हें आने वाले समय में कुदरत की मार खानी पड़ेगी। आने वाले समय में अपने क्रियाकलापों का खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। कुदरत ने कैसे रचना किया होगा हमारे ब्रह्मांड का, उसके छोटे से आप एक कण के बराबर स्थान पर रह रहे हो, और उस कण के बराबर स्थान पर रह रहे हो। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाए तो बहुत छोटी सी दिखाई देती है। इतना छोटा सा अस्तित्व तुम्हारा, और उस धरती को भी मिटाने का साधन कर रहे हो, यानी कुदरत ने जो बनाया उसको खत्म करने का साधन कर रहे हो। तो कुदरत तुम पर खुश होगी या नाराज? तो तुम्हारे साधनों से कुदरत तुम पर नाराज हो रही है, कहीं भी देख लीजिए। और आने वाला समय इतना भीषण होगा कि आप सुनोगे तो कान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ। पूरा संसार जब मानव मर्यादा भंग करके जीवन जी रहा है, तो कुदरत के साथ छेड़छाड़ जो किया है, तो जिसको आप परेशान करोगे वो तुम्हें जब परेशान करेगा, तो बदले का संसार है। तो तुम्हारी बात को तुम नहीं सह पाते, कुदरत सहती है, लेकिन जब कुदरत सहना बंद कर देगी तो तुमसे हिसाब किताब करेगी, और निपटारा छुटकारा ऐसे नहीं होने वाला है, लंबा भुगतान करना पड़ेगा। अगर निज घर पहुंचने का रास्ता नहीं पाए हो तो असमय शरीर छूटेगा। 1000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की आयु, 1,00,000 वर्ष की आयु, 1 करोड़ वर्ष की आयु, और जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से करोड़ों वर्षों तक तो 36 प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा। तो कितने करोड़ वर्षों तक तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका तुमको अंदाजा नहीं। इसलिए सबसे निवेदन है, मनुष्य का शरीर पा गए हो, एक ऐसा मंदिर तुम्हारे पास है जिसका दरवाजा खुलने के बाद उसकी भव्यता अंदर, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी सही, यदि तुमने अपने अंतरी मंदिर के दरवाजे को खोलकर एक झलक उधर पाने का एक बार उद्यम किया तो महापुरुष मदद करेंगे। और उधर का जब अंतर का पसारा तुम्हारी नजर में आ जाएगा तो ये मिट्टी पानी ये तुम्हारे नजर में बिल्कुल बेकार है, ये कुछ भी नहीं। जब ये कुछ भी नहीं तो उधर का एक झलक पाने के बाद मन उधर जाने के लिए, पाने के लिए तड़पेगा। अंतःकरण शुद्ध साफ हो जाएगा, शील, क्षमा, संतोष, विरय और विवेक अंतर में उमड़ पड़ेगा। और जब तक ये सब उमड़ेंगे नहीं तब तक भक्ति अपने चरम पर नहीं पहुंचेगी, और भक्ति जब तक अपने चरम पर नहीं पहुंचेगी तब तक तुम लक्ष्य पर बैठकर दरवाजा खोलने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकते। इसलिए ज्ञानी मत बनो, भक्त बन जाओ। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? भक्त बनने के बाद उस चीज का आपको अनुभव होगा। सुबह शाम 1 घंटा बैठकर साधन भजन, सप्ते में सत्संग, और जब अवसर लगे तो सेवा से चूकिए मत।
समय बहुत जटिल आ रहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, इतना आप करते रहते हो तो। जय